मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कीजिए गुर आयसु अवसी कहाई सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजीव की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। कौशल्याधरि धीरज कहई पूत पथ्य गुर आयसु अहई। सो आदर करियहित मानी तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूपी है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का कार्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई धीरज धरऊ मातु बल जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहूँ प्रजा पाली परिजन दुख हरऊँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत हियहित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी भी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु अस्त्रवत सिंचत बिरहुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरि सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए हैं। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे हैं। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सूध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत उस कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरी देते उचित उत्तर सबही। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे।
मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु चित धरियाय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सहमति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हौनी के, तदपि होत परितोष सुन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। भरत जी ऐसा कह रहे हैं। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देउ क्षमऊ अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहूँ मोहि राजु। यही ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हो। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। भरत जी कहते हैं, मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरूज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहिया सुदेहु, एक हिया के मोर हितेहु।
मोहि नृप करि भल आपन चहऊँ, सोई स्नेह जड़ता बस कहऊँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुग कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुन पतियाहूँ, चाहिए धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राजु हटि देई हूँ जबहि, रसा रसा तल जाए तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जय लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग का गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनाऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो किया बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, नींदरी कुलिस जेई लगी बड़ाई। इसका यही कारण है कि हे प्राण, श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन होई, दो सुनहि मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पामर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमर पुरपत हित कीना। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीनेहु प्रज सही शोकु संतापू। लक्ष्मण राम और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया,
स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुख सूजसु सुराजू, किन कह के ही सब कर काजू। यही ते मोर काहे अब नीका, तेही पर दे न कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यही मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करऊँ सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर अब मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहत पुनि बात बसते ही पुनि पीछी मार, ते पियायूं बारुनी कहूँ का उपचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कीजिए गुरे आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपत आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजीव की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। कौशल्याधरि धीरजु कहहीं, पूतपथ्य गुरयायसु अहहीं। सो आदर करियहित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूपी है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का कार्य करने चले गए। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊँ मातु बल जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हरऊँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हियहि ते जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी भी सुनी। सानि सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये।
लोचन सरोरुव अस्त्रवत सिंचत बिरह उरयंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरि सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की बाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए हैं। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे हैं। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सूध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत उस कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरे। बचन अमिय जनु बोरी देते उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन्ह गुरनी का। प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। मातु उचित धरि आय सुदीन्हा। अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सहमति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मातु स्वामी हित बानी। सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारू। धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि असमुझत हौनी के। तदपि होत परितोष सुन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांत समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। भरत जी ऐसा कह रहे हैं। अब तुम विनय मोर सुन लेहु। मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देउ क्षमऊ अपराधु। दुखित दोष गुण गण ही न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहि राजू। यही ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हो। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही। आन उपाय मोर हित नाही। भरत जी कहते हैं, मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया।
मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरूज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहिया सुदेहु, एक ही याक मोर हितेहु। मोहि नृप करि भल आपन चहऊँ, सोई स्नेह जड़ता बस कहऊँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम के पास जाऊँ। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुग कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ कहूँ साचु सब सुन पतियाहूँ, चाहिए धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राजु हठि देई हूँ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग का गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोकिय बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, नींदरी कुलिस जेई लगी बड़ाई। इसका यही कारण है कि हे प्राण, श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है।
कारण ते कारजु कठिन होई दो सुनहि मोर, कुलिस अस्ति ते उपल ते लोह कराल कठोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पामर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमर पुरपति हित कीना। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीनेहु प्रजसई शोकु संतापू। लक्ष्मण राम और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। स्वयं विधवापन और यश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुख सूजसु सुराजू, किन कह के ही सब कर काजू। यही ते मोर काहे अब नीका, तेहि पर दे न कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यही मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करऊँ सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहत पुनि बात बसते ही पुनि पीछी मार, ते पियायूं बारुनी कहूँ काह उपचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।